सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। अधिकतर जनमानस ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने विष पिया था। आज सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था, परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज उसी कथा के बारे में हम कुछ वर्णन करते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रुह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव के होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण काम किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए बहुत समय बीत गया था। एक दिन बड़े सुंदर एवं शुभ रात्रि जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तीर धनुष लेकर जंगल की ओर चला गया। शिकार के लिए वह पूरे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनका क्या होगा। जो मेरी पत्नी है, उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा, यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसको साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा तब उसे मैं मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफ़ी रात हो गई। जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में शिकारी नहीं जानता था। इस तरह जल और बिल्व पत्र शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से व्याध का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज़ सुनकर हिरणी भय से ऊपर की ओर देखती है और व्याकुल हो गई। व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भीख मिटाऊंगा और उन्हें खुशी करूंगा। व्याध की वे बातों को सुनकर हिरणी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कुछ उपाय सोचती हूँ। हिरणी बोली, व्याध, मेरे मान से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रय में ही हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। व्याध, मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं सत्य में ही लौट आऊँगी, क्योंकि सत्य से ही यह धरती टिकी हुई है और सत्य से ही नज़रों से जलधाराएं मिलती रहती है। सत्य ही सब कुछ स्थित है। हिरणी के ऐसा कहने पर जब व्याध उसने बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत भयभीत होकर हिरणी ने व्याध से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसा शपथ खाती हूँ जिस पर जाने मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे
और तीनों काल संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का पालन न करे, स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्री को जो पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास करते हुए कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब बड़ी बहन को अपने बच्चों को सौंप दोगी तब फिर आ जाना। तब हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्यतीत हो जाता है। उसे अपनी बहन के उसकी बहन जिसे हिरणी ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर व्याध ने बाण खींचा। ऐसा करते समय पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायी हो गई। हिरणी ने व्याध से पूछा, व्याध, यह क्या करते हो? व्याध ने कहा, मैं तुझे मारकर अपने कुटुंब को तृप्त करूँगा। यह सुनकर हिरणी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस नित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर व्याध बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मैं सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके और नमिता न देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। हिरणी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया। जाते जाते इसी समय तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने से हिरणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जहाँ पर उसकी खोज करने लगा, इतने में उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरी। इससे उसके स्वभाव से भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने कहा, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। अब व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत बोले, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की प्रसन्नता होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसका उसी समान सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा करने पर व्याध बेहद मन ही मन विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने दिल से कहा,
यहाँ आए हुए सब तुम्हारी बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। हिरन, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याघ्र की बातें सुनकर हिरण बोले, व्रत व्याध, मेरी बात सुनो, मुझे असत्य नहीं है। सारा संसार सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे। मैं यहाँ लौट कर आऊँगा। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामने आते रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। उसके ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को बड़ी भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि अवश्य जाना चाहिए। इस विषय के बाद वहाँ बालों को आश्वासन देकर सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने पहले ही जाकर वहाँ प्रतिज्ञा की है, इसलिए मुझे पहले जाना चाहिए। दोनों ही उसकी बात सुनकर छोटी बहन ने कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए मैं व्याध के पास जाती हूँ। तुम लोग यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहाँ जाता हूँ। तुम दोनों बच्चों की माता की बात सुनकर दोनों को तब उन्होंने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और वहाँ से प्रस्थान किए, जहाँ पर वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें उनकी सब बच्चे तीनों को जाते देख उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आते देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पूरा जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणी और हिरण बोल उठे, व्रत शिरोमणि व्याध, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ था। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने यह सोचा कि यह हिरण हीन पशु होने के साथ भी यह ज्ञान नहीं है, शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को। मैंने अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए और मृगों से कहा, आप सब धन्य हैं, तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।